नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको पड़ोसी मुल्क, उसके चाल चरित चेहरे के बारे में आज बताना चाहता हूं। दुनिया की राजनीति में चीन बड़ा मुद्दा बना रहता है। चीन को लेकर हमेशा कोई ना कोई बड़ा विवाद बना रहता है। चीन के साथ कैसे रिश्ते हों, दुनिया के बड़े छोटे तमाम मुल्कों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। चीन से अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क परेशान है। चीन से ताइवान जैसा छोटा सा देश भी परेशान है। करीब करीब अपने सभी पड़ोसियों के साथ चीन के रिश्ते सही नहीं रहते हैं। पड़ोसियों के साथ कभी नक्शा कभी घुसपैठ जैसा मुद्दा गरमाया रहता है और भारत ने भी हमेशा से चीन से धोखा ही खाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने काफी कोशिश की, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर कायम रहा। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा ही मिलता है। हिंदुस्तान चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चीन पीछे से पीठ पर वार करता है। चीन की सियासी फितरत को समझना कैसे किसी के लिए आसान नहीं है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा, बताऊंगा। भारत चीन का रिश्ता हमेशा से ही पेचीदा रहा है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से रिश्ते सुधारने की तमाम कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए गर्मजोशी के साथ शुरुआत की और शुरुआती 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग कई बार मिले। इसमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई मुलाकातें शामिल रही हैं और बावजूद इसके कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी नाकाम रही, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। चीन सिर्फ भारत के साथ ऐसा नहीं करता। चीन करीब करीब अपने सारे पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझा रहता है। साल 1962 के बाद से अब तक भारत चीन के बीच 6 बड़े टकराव हो चुके हैं। ताजा मैप विवाद में हिंदुस्तान के साथ साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, नेपाल की सरकारों ने विरोध दर्ज करवाया और चीन के पड़ोसियों ने चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज कर दिया है। सभी ने एक सुर में चीन को चेताया है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज कैसे आए, कैसे चीन के पड़ोसियों से एक बार फिर से चीन को धमकाया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आवाज के जरिए मैं आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबरें दिखाता रहा हूं, पाकिस्तान की बात करता रहा हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में भी आपको रूबरू कराता रहा हूं। लेकिन आज राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको भारत के एक और पड़ोसी मुल्क चीन के बारे में बताना चाहता हूं। आपको पड़ोसी मुल्क चीन का चाल चरित चेहरा दिखाना चाहता हूं। चीन किस तरीके से अपनी चालबाजियां करता है, अपने पड़ोसियों के सामने चीन कैसे दोहरा चरित्र दिखाता है, चीन बार बार कैसे अपने चेहरे बदलता है, चीन की हर चाल, चीन का दोहरा चरित्र, चीन की हर बदनाम चेहरा आपके सामने आज बेनकाब करूंगा। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, वही काम चीन कर रहा है।
चीन हिंदुस्तान के बीच का रिश्ता हमेशा से काफी ज्यादा पेचीदा रहा है। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा ही मिलता है। हिंदुस्तान चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, चीन पीछे से पीठ पर वार करता है। हिंदुस्तान चीन के साथ मिलकर जब कुछ भी बेहतर करने की कोशिश करता है, चीन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे दोनों मुल्कों के बीच तलखी बढ़ जाती है, दोनों मुल्कों के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ जाती है, सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ये 2 साल की बात नहीं है, पिछले करीब 60-65 सालों से यही चलता रहा है। चीन सीमा विवाद को लेकर चीन का शुरू से अड़ियल रवैया रहा है। चीन एक तरफ तो बातचीत करने की बात करता है, कारोबारी रिश्ते को आगे बढ़ाने पर जोर देता है, मगर इन सब के बीच सीमा विवाद खड़ा करना, पड़ोसियों से पंगा लेना कुछ इंसानों की तरह चीन का भी मूल चरित्र चेहरा है। समझिए, आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, घटिया हरकत करते हैं। वही घटिया हरकत अब चीन कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत के साथ इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, जो बहुत मशहूर हुआ। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कार्य योजना बनी। जवाहरलाल नेहरू ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते करने की कोशिश में एक बड़ी पहल की थी। एक तरफ भारत चीन के रिश्ते सुधारने पर काम कर रहा था, दूसरी तरफ चीन भीतर घात में जुटा हुआ था। और साल 1954 में चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले इलाके से एक सड़क बना ली, जिसका साल 1959 में भारत को पता चला। और इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई। साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली। इससे बौखलाए चीन ने चालबाजियां तेज कर दी। चीन ने साल 1958 में पहली बार विवादित नक्शा जारी किया। भारत के 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा पेश किया गया। अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो अब अरुणाचल प्रदेश में है, इन 2 क्षेत्रों को चीन अपना हिस्सा बताने लगा। चीन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संशोधन करने की मांग करने लगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन ने पहले माहौल बिगाड़ा और फिर लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। साल 1962 में चीन की सेना ने लद्दाख तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैक-मोहन रेखा को पार कर भारत पर हमला कर दिया। भारत के लिए यह बड़ा झटका था। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक युद्ध चला, जिसमें भारत की हार हुई। चीन में अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का अपना इलाका कब्जे में ले लिया। और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा एलएसी बन गई और युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते चले गए। साल 1962 के बाद के करीब 20 साल डार्क फेज रहा। दोनों देशों के बीच अविश्वास की बड़ी खाई बन गई। साल 1984 से रिश्ते रिवाइवल होने शुरू हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल से दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में सुधार देखने को मिला। दोनों मुल्कों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के मेलजोल का सिलसिला शुरू हुआ। साल 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी चीन यात्रा के दौरान एलएसी पर शांति पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति को लेकर करार हुआ। और हाल ही के सालों में भारत चीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे खास असर रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
साल 2003 में चीन का दौरा किया। चीन के प्रधानमंत्री ने साल 2005 और 2010 में हिंदुस्तान का दौरा किया। चीन के राष्ट्रपति जो हू जिताओ साल 2006 में भारत आए। साल 2008-2013 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन का दौरा किया। साल 2013 में चीन के प्रधानमंत्री ली क्युआंग भारत आए थे। इसके बाद साल 2014 में 19 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए। साल 2015-2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र की सत्ता में आने के 6 सालों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 बार मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने चीन के साथ संबंध बेहतर करने के लिए गर्मजोशी के साथ शुरुआत की। शुरुआती 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग कई बार मिले। इसमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुई मुलाकात शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बार चीन का दौरा किया। पड़ोसी मुल्कों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की, लेकिन बदले में दगा ही मिली, धोखा ही मिला। चीन की सेना ने सीमा पर घुसपैठ किया, जानबूझकर सीमा विवाद को जन्म दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ। मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने डोकलाम के बीच चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। साल 2020 में चीनी सेना ने गलवान को अंजाम दिया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 2020 में 2 बार झड़प हुई। पहली बार 21 मई 2020 को और फिर दूसरी झड़प 15 जून 2020 को। दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू से लेकर भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए। गलवान का इलाका लद्दाख और अक्साई चीन के बीच एलएसी के करीब और 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि जब दोनों देशों की सेना इस तरीके से आमने सामने आ गई। लद्दाख के इलाके में साल 2020 के बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। कुछ पॉइंट्स को लेकर अभी भी मतभेद बना हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ से कुछ सैनिक मामूली तौर पर जख्मी हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद नई बात नहीं है। एलएसी पर खींचतान की खबर आती रहती है और इसकी सबसे बड़ी वजह सही तरीके से सीमा को निर्धारण करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत चीन के बीच 3448 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत चीन सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पहला पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, दूसरा मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और तीसरा पूर्वी सेक्टर कहलाया जाता है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके आते हैं। यानी दोनों देशों के बीच सीमा पर अब तक पूरी तरीके से मार्किंग नहीं हुई है। कई इलाकों के बारे में दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। साल 1962 के बाद बदले हालात नॉर्मल बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एलएसी को लेकर भी बहुत हालात साफ नहीं। दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान जिसमें पहाड़ भी हैं, नदियां भी शामिल। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता है। एलएसी के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं
जहां अक्सर भारत चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। इन विवादित इलाकों में चीन की तैयारियां भी हिंदुस्तान को सावधान करती हैं। चीन लगातार इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। सेना की बढ़ती तैनाती का लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब हिंदुस्तान ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हिंदुस्तान भी अपनी बॉर्डर लाइन मजबूत करने में जुट गया है। भारत चीन सीमा पर सालों से ऐसे ही हालात लगातार बने हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 1962 के बाद से अब तक 6 बड़े टकराव हो चुके हैं। साल 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोलाक के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए, चीन के 400 सैनिक मारे गए। साल 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। साल 1987 में भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समोदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ था। साल 2017 में डोकला में 75 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही। चीन की सेना की तरफ से सड़क निर्माण को लेकर विवाद भारतीय सैनिकों ने काम रुकवा दिया था। और साल 2020 में लद्दाख के गलवान में दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई। साल 2022 अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई। भारतीय पोस्ट को लेकर टकराव भी हुआ था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल बदलते रहे, चीन का चाल चरित चेहरा नहीं बदला। चीन बार बार विवादित नक्शे छापने से बाज नहीं आता। जो काम 1958 में चीन ने किया था, वही काम चीन बार बार कर रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर लगातार हवा देता रहा। चीन ने एक बार फिर से 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन में अपने क्षेत्र में दिखाया। एक बार फिर भारत चीन के बीच बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन ने नक्शे में जिन इलाकों को अपना बताया वो उनके नहीं है। ऐसा करना चीन की पुरानी आदत है। अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अहम हिस्सा है। पहले भी चीन भारत के हिस्सों को लेकर नक्शे निकालता रहा है। उसके दावों से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार का रुख साफ है। बेकार के दावों से ऐसा नहीं हो जाता। किसी और के इलाके आपके हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं करता। चीन करीब करीब अपने सारे पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझा रहता है और ताजा नक्शा विवाद में भारत के साथ साथ फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, नेपाल की सरकारों ने विरोध दर्ज करवाया है। और चीन के पड़ोसियों ने चीन के नए राष्ट्रीय मानचित्र को खारिज कर दिया। सभी ने एक सुर में चीन को चेताया है, चीन अपनी चालबाजियों से बाज आए। सभी देशों ने कड़े लहजे में चीन को अपने पड़ोसियों के साथ संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। और यही है चीन का चाल चरित चेहरा। ऐसे हालात में चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। चीन से हमेशा सावधान रहने पर जरूरत है। चीन की नीति पर काम करना होगा। चीन के खिलाफ अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये चीन है, मानता नहीं। और एक साफ शब्दों में अगर कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनके घर में घुसकर मारना होगा, इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, तब जाकर इनके हालात सुधरेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।